जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो हमारी पाइल बेस्ड रीडिंग होगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड। तो आपको जो कैंडल आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, आप उसको अपने मन में सोच लीजिए। दिस इज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। येलो इज पाइल 1, ग्रीन इज पाइल 2 एंड पिंक इज पाइल 3। तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आपने अपनी अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। तो सबसे पहले हम पाइल 1 येलो कैंडल की रीडिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और इनको मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स को। कौन कौन से लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स हमारे आते हैं। श्री राम प्रभु का नाम, पहले पास्ट के हम निकालेंगे, प्रेजेंट के एंड देन फ्यूचर के कार्ड्स, राइट। तो ये मैंने कार्ड्स को यहाँ स्कैटर कर दिया है। तो जो पास्ट की एनर्जी है भाई, पास्ट की एनर्जी कह रही है आप बहुत ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी आपको लाइफ में। आप कोई भी जब नया काम करने स्टार्ट करते थे तो आपको बहुत स्ट्रगल्स होती थी और आप उसमें ना सफल नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी रिलेटेड भी आ रही है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, आपको बहुत ज़्यादा किसी ने परेशान किया, आपको बहुत दुख मिले हैं ज़िंदगी में, आपको बहुत स्ट्रगल्स मिली हैं। और आपके अपने ही लोगों ने ना आपके पीछे ना छुरा घोंपा है, मतलब आपको ना धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है किसी ना किसी रीज़न को लेके, राइट। और ना आपको कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी। आप पास में बहुत, मतलब आपका पास बहुत दुखद बीता है, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपने पास को लेके। और जो आपका ये है और जो भी आपने अपने पास्ट में काम करने की कोशिश की, अपने आप को मना के नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो भी ना आपको ना हमेशा स्ट्रगल्स ही मिली हैं। आपको हर जगह ना, मतलब आपने अपना 100% दिया पर आपको ना उस तरह से रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। और आप हमेशा ना वो काम बंद करके फिर न्यू बिगनिंग आप ये मतलब एक साइकिल चलती रही कि एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा, एक फिर तीसरा छोड़ा, चौथा पकड़ा। इस तरह से ना आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से ना आपकी पास्ट की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल और मतलब दुख भरी है। और इसमें ना आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग इससे रेजोनेट करें इस चीज़ से कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आप थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिलेशनशिप में, और आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए और आप लाइफ में ना मतलब परेशान ही रहे। मतलब एक होता है ना कि एक होता है हम कहते हैं कि हाँ भाई ये इस बंदे का तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको ना हमेशा ऐसे फील होता था कि भाई भगवान ने सब कुछ, सारी मुसीबतें मेरे ही गले डाल दी हैं। तो इस तरह से आपको कई बार भगवान पे भी ना भरोसा उठने लग गया था, आपकी ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। और जो प्रेजेंट जो है आपका, वो कह रहा है कि आप ना बहुत मतलब प्लान करें अभी किसी चीज़ को लेके, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है। और आप उस प्लानिंग को ना मतलब इम्प्लीमेंट करने से ना थोड़े डर रहे हैं। और आप कहीं शायद विदेश जाने की भी आपका बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। आप या तो आप सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की, नहीं तो आप जा सकते हैं विदेश में, आपका कोई काम बन सकता है वहाँ पर। और ये जो है, ये जो कार्ड निकल के आया, ये भी यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अभी आपको करने की ज़रूरत है। आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपना 100% या आप अपना 200% लगा रहे हैं अपने काम को लेके, अपने ऑल राउंड सिचुएशंस में आप अपना 200% लगा रहे हैं। और आप अपनी बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। और जो भी आपने पास्ट में फील किया है लाइफ में, उसको आप कवर अप करके ना अब आप मतलब आप उसको सोचते हैं कि चलो जो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। अपने आप को आपने खुद ही स्ट्रेंथ मोटिवेट किया और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और आपको ना मतलब बहुत दुख मिले हैं, आप परेशान हो, लेकिन फिर भी ना आपने हिम्मत नहीं हारी और आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो। अपने कुछ बहुत ज़्यादा आपके माइंड में कोई बिज़नेस को लेके या किसी अपॉर्चुनिटी को लेके ना बहुत ज़्यादा आपके मन में ना चीज़ें चल रही हैं। और ये जो है आप कार्ड है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं अभी आप किसी चीज़ को लेके, और आप में ना बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो काम आपका ना फ्रूटफुल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी आई है आपकी। तो फ्यूचर में जो अब आपका जो कह रहा है ना, आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है। और ये जो कार्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि ओवरसीज ट्रैवल है, तो ये इस बात की ना पुष्टि कर रहा है ये कार्ड कि ये कह रहा है कि ओवरसीज ट्रैवल इज़ देयर। तो मतलब आप कहीं फॉरेन कंट्री जाके या दूर अपने जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से बहुत दूर जाके ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है, डेवलपमेंट मिलने वाली है। ज़रूरी नहीं कि हम फॉरेन ही जाएँ भाई, जहाँ जैसे अब मान लो कोई नॉर्थ में रहता है वो साउथ में जाएगा, उसके लिए तो वो फॉरेन ही है ना, क्योंकि वहाँ की वो लैंग्वेज वगैरह एकदम डिफरेंट है, वहाँ की कल्चर डिफरेंट है। तो मतलब ओवरसीज़ मतलब बहुत दूर जाके ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है। आपको अपने जहाँ नेटिव प्लेस है ना, आपको वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, आपको दूर जाकर ही मिलेगी। ये कार्ड एग्जैक्टली यही बता रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना
अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और जो भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी ना, ये सब जो आपने पास्ट में फेस किया है, ये अब आपका पूरा हो गया कर्मा, वो आपकी कर्मा साइकिल चली गई है, ख़त्म हो गई है। अब आपकी जीवन की ना स्ट्रगल्स अब ख़त्म हो गई हैं। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप और डाउन लगा रहता है, ये टाइम साइकिल है। किसी का कभी पहले प्रॉब्लम आती है, किसी की बाद में। तो आपका अब आप खुश हो जाइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो चली गई पास्ट में। अब आपकी ज़िंदगी में ना आगे खुशियाँ ही खुशियाँ आए। ओवरसीज़ है, हो सकता है आप विदेश में जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, वेल्थी आप रहेंगे। और जिसने आपको जो भी बिट्रियल एनर्जी थी आपकी लाइफ में, वो अब आपसे दूर हो गई है और आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आने वाले हैं, राइट। जो आपके साथ दुख थे, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी पास्ट में, ठीक है, रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से लेके, वो थर्ड पार्टी अब आपसे दूर हो जाएगी और हो गई होगी अब तक, या फ्यूचर में होने की मतलब बहुत जल्दी हो जाएगी। वो अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और आप अपने जो भी आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आप खुशी खुशी, आप हो सकता है आप दोनों मिलके फॉरेन में जाके वहाँ आप सेटल हो जाएं। ये इस टाइप की एनर्जी आ रही है, राइट। तो आपको फॉरेन में जाके आपको वहाँ जाके सेटल होना है और आपको बहुत प्रोग्रेस होनी है आपकी ज़िंदगी में। ये आपका फ्यूचर कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। दिस इज़ द ग्रीन कैंडल फॉर पाइल 2। तो मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ फॉर पाइल 2 ग्रीन कार्ड। तो आपको ना कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना है, क्योंकि ना श्री राम प्रभु का नाम लेके ना ये होता है कि हमारे जो किस्मत में नहीं होता ना, वो भी हमें किस्मत में मिल जाता है। तो बहुत भाग्य चमकने लग जाता है प्रभु का नाम लेके। तो हो सकता है वो एक श्री राम ही बाकी हो जो आपको आगे लाइफ में प्रोग्रेस कराए। तो ये अब हम पाइल 2 के अब हम कार्ड्स को निकाल रहे हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय हो प्रभु। पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। ओके, किंग ऑफ वॉर्ड्स आया है, मून की एनर्जी आई है, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, और ये है फ्यूचर की एनर्जी। भाई वाह। कार्ड जो कार्ड 2 जो है, इनकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी बीती है। इमोशनली ये लोग बहुत बैलेंस रहे हैं। इन्होंने जो चाहे ना ज़िंदगी में वो पाया है पास्ट में, ठीक है। ये ना कुछ लोग कहते हैं ना वो लकी जो पैदा होते हैं, उस टाइप के आपकी एनर्जी निकल के आई है। आपको मेंटल हमेशा क्लैरिटी रही है, आप बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं लाइफ में, स्कूल में और क्या कहते हैं कॉलेज में, जहाँ में आपको ना बहुत अथॉरिटी रही है। मतलब जो भी होता है ना, आपकी बात कोई टालता नहीं था, जो आप बोल देते थे ना, सब उसको ना वेटेज देते थे। इस तरह से आपकी एनर्जी आई। आप हमेशा ना मतलब, और आपने सच का साथ भी दिया। ऐसे नहीं कि आप कुछ गलत बोलते थे या किसी के, तभी आपकी वेटेज हुई है, क्योंकि आपने ना हमेशा निष्पक्ष होकर कोई फैसला किया है, कोई बात करी है, किसी का दिल नहीं दुखाया। इसीलिए लोग ना आपको ना बहुत ज़्यादा कंसिडर करते थे कि भाई हाँ, ये जो इंसान जो कह रहा है ना, उसको हमें मानना चाहिए। वो जो बात है ना, वो धर्म की बात है, ठीक है, वो गलत नहीं है। तो इस तरह से ना आपकी अथॉरिटी रही है पास्ट में, आपके पास बैलेंस आपकी लाइफ रही है, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब कुछ आपके पास रहा है। आप बहुत खुश रहे हैं लाइफ में। आपके पास मतलब जो आप चाहते थे ना, आपको मिल जाता था। आपको कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। और आप वो बोलते हैं ना कुछ लोग, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो इस तरह से आप शायद मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही है। आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपका बहुत अच्छे घर में जन्म हुआ है और आपकी लाइफ में ना खुशियाँ ही खुशियाँ रही हैं पास्ट में। आपको पास्ट से कुछ ज़्यादा, ठीक है, छोटा मोटा तो हर एक की लाइफ में लग रहा था, लेकिन ऑन द होल आपको पास्ट से ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। आप अपनी पास्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं, राइट। और जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट अभी आप जो हो ना, इमोशनल किसी डर में आपके मन में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डर है इस टाइम। आपको बहुत किसी चीज़ को फील हो रहा है और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है कि कुछ शायद बुरा या डर सा लग रहा है आपको, किसी चीज़ को लेके एक भ्रम सा हो गया है। और आपको हो सकता है कोई नेगेटिव लोग भी आपके आसपास हों जो आपको ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते होंगे, और उसका ना आपके मन में ना बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको ना उन सब नेगेटिव लोगों को ना अपने माइंड में नहीं लेना, उनको ना इग्नोर करो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। उन्होंने देखा ना भाई, आप तो ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है। तो कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ना जेलसी करने वाले, वो आके ना नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ऐसे कर देते हैं और आपको बहुत डर लग रहा है किसी चीज़ से।
कोई ना कोई आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है शायद, कोई या कोई आपकी लाइफ से कोई चला गया है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है और आपकी लाइफ में ना कोई चला गया है, या तो कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, या तो आप इसे बहुत ग्रीफ में है, दुख में है, इमोशंस से बह रहे हैं, आपका मन अंदर से रो रहा है, डर लग रहा है आपको लग रहा है आगे क्या होगा ज़िंदगी में, मैं ऐसे कैसे अकेला करूँगा या करूँगी, आगे लाइफ कैसे चलेगी। आपको ना ये सब मन में ना चिंताएं बहुत खाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड कह रहे हैं कि अब लेकिन ना अब आपको ना अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा भाई। ये जो कंफर्ट जोन आपको पास्ट में मिला है ना, इससे थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप इससे निकल जाएंगे ना, देखिए सुख दुख तो हर एक की ज़िंदगी में लग रहता है, लेकिन आपको इस कंफर्ट जोन से अब निकलना होगा। निकल के आपको ना अपने ना स्ट्रगल करनी होगी थोड़ा बहुत, मतलब जो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि भाई ये लाइफ है, लाइफ में तो वो सब चलता रहता है, खुशियाँ भी आती हैं और गम भी आता है, लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। तो आपको ना इन सब चीज़ों को ना ओवरकम करके ना अपने आप को स्टेबल करना है प्रेजेंट में। और अगर आपका ये सब जैसे ही हो जाएगा, आप मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, आपके मन से डर वर सब निकल जाएगा, आपको उसके लिए थोड़ा सा आप भक्ति कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, अपने फियर्स को जो कहीं ना कहीं आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुए हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है। उसके लिए ना आप जाप कर सकते हो, कोई भी, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, आप कोई भी एक भगवान जिससे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, दुर्गा माँ, कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, तो उनका आप जाप कर सकते हैं। उससे आपको ना बहुत शांति मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में, और आपको ना अपने डर से ना लड़ने की हिम्मत मिलेगी और आप डर को बिल्कुल भूल जाएंगे। ये ट्रू है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपका ये प्रेजेंट आपका ये होने वाला है, उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं भाई, पास भी आपका बहुत अच्छा था, लाइफ में सब कुछ था, और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में आपको वो सब मिलेगा। आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा सा कुछ करोगे ना और आपको वो मिल जाएगा। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। और कुछ आपकी ना आप सारी उम्र ना कुछ आपके ना बचपन की बहुत सारी यादें हैं, उन सबको ना आप ज़िंदगी भर आप उनको ना याद कर करके ना खुश होते रहोगे। आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट आएगी, आपकी जो चाहोगे, आपको पैसा, धन, संपत्ति और रिलेशनशिप जैसा आप चाहोगे ना वैसा वैसा आपकी ज़िंदगी में होता रहेगा। बस आपको ना अच्छे कर्म करते जाने हैं, किसी का बुरा नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं कहना, और अपना अपना पार्ट जो भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं इस फियर को ओवरकम करने के लिए आप करते जाइए, और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे चमकती जाएगी, और आपको जो भी है खुशियाँ मिलेंगी आपको। और हो सकता है आपके आने वाले टाइम में आपको आपके मतलब फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चले। आपके जो किड्स होंगे जो उनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, उनके साथ आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बीतने वाली है। गुड लक, ग्रोथ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लव और हैप्पीनेस, मतलब जो इंसान मांगता है ना एक हम जीवन में ये सब मांगते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है भाई। ये कार्ड जादू का कार्ड है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। तो पाइल 2 के कार्ड्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम लिख के आप अपनी इस रीडिंग को क्लेम करिए, राइट। तो जय श्री राम लिखने से ना भाग्य में हर चीज़ मिल जाती है, जिसको भाग्य में नहीं होती वो भी मिल जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा जय श्री राम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पाइल 3 की पिंक कैंडल की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो है हमारा टॉपिक, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। श्री राम प्रभु का नाम लेके जय। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं सबके दो कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी देखते हैं। भाई पास्ट में ना आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत वेल्थ रही है, खुशियाँ रही हैं, एबंडेंस रही है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी, आपको उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है आपकी फैमिली ने, राइट। और आपको मतलब जो आप चाहते थे ना आपको मिल गया। भाई जो सेकंड पाइल की जो रीडिंग थी ना उससे मिलती जुलती ये थर्ड पाइल की भी रीडिंग आ रही है कि आपको पास्ट में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ सब कुछ मिला है, राइट। और
आपको ना मतलब आपका शायद आपकी लाइफ, आपकी सिक्योरिटी आपको हमेशा रही है, आपको कभी चिंता नहीं हुई कि मेरा ना मेरी करियर क्या होगा, मेरी ग्रोथ क्या होगी, या आपको कभी ना फियर नहीं हुआ इस चीज़ का, और आपने ना अपनी लाइफ को बहुत इजी गोइंग वे में लिया है। आपको कभी कोई खास चिंता नहीं हुई कि स्पेशली आपको वेल्थ से, पैसे से रिलेटेड कभी लाइफ में आपको कोई ना क्राइसिस नहीं हुए, ठीक है। आप जो चाहते थे ना आपको मिल जाता था। आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपकी ना जो भी आप लाइफ में है ना, आपकी सब चीज़ें ना, आपकी जो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, वेल्थ की अपॉर्चुनिटी, सब कुछ है। और आपके ना कोई आपने ना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं अपनी लाइफ में, अपनी वेल्थ की, अपनी मनी की, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको ना रिकवरी भी होती रहती है। टाइम टू टाइम आपको पैसे मिलते रहते हैं वहाँ से। और आपको ना बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। और आपके पार्टनर अगर हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, और आपकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, मतलब पास्ट में बहुत अच्छे रहे हैं। और आपको ना मतलब मेनली ये ना बिजनेस से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं कि आपको बिजनेस आप लोग कहीं करते हैं या आपकी फैमिली करती है जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, राइट। इस तरह से ये पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। तो अब हम प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, वो कह रही है कि भाई अब आपकी ना बहुत बड़ा ना एक कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब खुशियाँ और सब कुछ आपको ज़िंदगी में मिला, सब कुछ हुआ आपकी लाइफ में, राइट। तो अब जो है ना आपका अब आपकी लाइफ में ना एक कोई नया इंसान आने वाला है, ठीक है। ये साइकिल अब आपकी पूरी हो गई है। अब आपकी लाइफ में ना एक नया इंसान आने वाला है, जो आप को एज अ रिलेशनशिप आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, मतलब मिल रही हैं इस टाइम। प्रेजेंटली आपकी लाइफ में आ चुके होंगे वो इंसान, और आप एक रिलेशनशिप में हैं इस टाइम। और आपको बहुत मतलब लग रहा है कि पहले ज़िंदगी और अब ज़िंदगी में ना बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले आप जो थे ना मतलब हाईली अनरिस्पॉन्सिबल थे। आप जो किया नहीं किया, किसी चीज़ की चिंता नहीं, एकदम केयर फ्री, खुश, आराम से, मस्त बंदे की तरह, मौला बंदे की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अब आपको ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है भाई अब जिसके साथ आपको बॉन्डिंग रख रहे हो कुछ है, तो आपको उसका ध्यान थोड़ा बहुत रखना पड़ता है ना। थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ लाइफ में चलते हैं दोनों पार्टीज़ को आपस में वो करने के लिए, सेटल होने के लिए। तो ये जो कार्ड हैं, ये बहुत अच्छे कार्ड हैं कि अब आपकी लाइफ में ना मतलब एक रिलेशनशिप आ रहा है जो आपको बहुत मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी उससे, इस रिलेशनशिप से। प्रेजेंटली अब आपका चल रहा होगा, ठीक है। और जो आपका फ्यूचर है ना, इसमें भाई इसके कार्ड्स जो है आपके फ्यूचर में थोड़ी सी स्ट्रगल दिखा रहा है, ठीक है। आपको कह रहा है कि आपको ना थोड़ा सा बर्डन है, किसी चीज़ बर्डन हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने इस रिलेशनशिप को लेके। आपको जो भी आप ये जो भी आपका पार्टनर है या जो भी, आप उसको थोड़ा सा ना कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ना ये जो कार्ड है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कार्ड है। ये कह रहा है अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ना कोई ना आपको ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप फील कर रहे हैं ना, उसको लेके ना आप बहुत कंफर्ट लेवल में नहीं रहेंगे। आपको मतलब थोड़ा शक टाइप, या थोड़ा ना 100% ना आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे थोड़े बहुत। तो आपको ना ये हार्डवर्क जो बहुत करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब ये आपके लिए यही हार्डवर्क है कि आप मेंटली बहुत वो हो सकते हैं, टेंशन में हो सकते हैं, राइट। तो पाइल 3 आपके लिए ना ये जो स्ट्रगल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है थोड़ी सी फ्यूचर में। ये जो स्ट्रगल्स हैं ये मेनली ना थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा लग रही हैं। और जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि जैसे आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ना अपने उस रिलेशनशिप में ना आपको लॉयल रहना होगा, नहीं तो ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ना दिक्कतें आ सकती हैं, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं आप इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ ना आपको समझनी होगी, या आपको या आपके पार्टनर को, दोनों में से एक चीज़ कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों के बीच में। तो आपको बहुत लॉयल रहना है और उनको भी लॉयल रहना है। तो आपको मिलजुल के काम करना है। कंप्रोमाइज़ तो देखिए लाइफ में चलते ही रहते हैं, और थोड़ा बहुत, क्योंकि ना आपने कभी ना लाइफ में कुछ बुरा देखा नहीं है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपको बचपन से बहुत कंफर्ट लेवल रहे हैं। आपका प्रेजेंट में भी आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिससे चाहा आपको फटाफट आपको वो चीज़ मिल गई। तो आप थोड़ी सी ना जो भी आपके लाइफ में चीज़ें, आप उनको थोड़ा वैल्यू करिए और उनकी कदर करिए और पेशेंस रखिए और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, ताकि आपकी लाइफ ना आगे ना ईजिली बीत जाए। हालांकि
ये सैटर्न की उसके बाद एनर्जी आ रही है, वो कह रही है कि सैटर्न जो है ना वो आपको ना मतलब हो सकता है ये भी दिखा रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आप ना फॉरेन में जाके आप लोग सेटल होंगे, वहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर अगर आप मतलब या फिर अपने जहाँ रह रहे हैं नेटिव प्लेस पे, वहाँ से हट के आप कहीं और अगर अपने लाइफ को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपकी ये जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से कार्ड की इंडिकेशन आ रहा है कि आपको ना कहीं और जाके रहना पड़ सकता है, जिससे आपकी लाइफ में शांति और खुशियाँ और जो आपका पास्ट रहा है ना, ये सब आपकी लाइफ में फिर से ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको फ्यूचर को लेके सतर्क रहना है, लॉयल रहना है आपको, आपके पार्टनर को, और मिलजुल कर रहना है। थोड़ा बहुत हमें सहना भी पड़ता है जिसके साथ हम रहें, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग होता है, हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो थोड़ा आप को करना होगा, थोड़ा दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ होते हैं, ताली तो एक हाथ से बचती नहीं है ऑब्वियसली। तो आप अगर हो सके तो अगर आप कहीं और जाके अगर आप सेटल हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में जो अगर छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर भी रहा है ये कार्ड्स, तो वो ओवरकम हो जाएंगी। और अगर आप अपने मतलब और इसके अलावा आप जो है आपको इसमें ये कार्ड कह रहा है, अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो भी ये जो सिचुएशन है इससे आप मतलब ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप विदेश नहीं जा सकते तो आपको सूर्य को जल रेगुलरली चढ़ाना चाहिए। ये कार्ड इस तरह से गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे मन में, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा को बहुत मानती हूँ, तो मुझे इस टाइम यही आ रहा है। हनुमान जी जो कह रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। तो इसको आप पकड़ लो लाइन को, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली हैं। जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? उम्मीद है आप इसे रेजोनेट करेंगे। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपको नहीं भी कर रहे, या जो चीज़ें अगर आपको नहीं भी मिल रही लाइफ में, भाग्य में नहीं भी हैं, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा जय श्री राम लिखने से। जय श्री राम, राम शब्द जो है ना वो चमत्कारी शब्द है, मैजिकल वर्ड है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।